कैसे है सब लोग? बस आंटी बोल रहे बहुत अच्छे, बाकी सारे अच्छे नहीं हो? आज का ये नया दिन यीशु मसीह ने बनाया है और हमें इस पे आनंदित होना है। मैं जब भी आप लोगों को देखता हूँ तो मैं आनंदित होता हूँ, मैं प्रोत्साहित जरूर होता हूँ। क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हम हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना और स्तुति करेंगे गीतों के द्वारा। और थोड़ा समय ले अपने आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा को अपने जीवनों पे अभी इस समय आमंत्रित करें। जो कोई भी डिस्ट्रैक्शन है अभी उन सब को भूल जाए और बस अपना ध्यान यीशु मसीह के ऊपर लाए। वो हमारे दान करता है और वो हमारा सहारा है। उसको धन्यवाद दे, मन ही पे धन्यवाद दे हमारे प्यारे यीशु मसीह को कि उसने आपको ये पूरे हफ्ता अच्छा से रखा और आपको संभाला है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच हो और ये पूरा सभा आप हमारे अगुवाई करोगे, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ आज खासकर सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं सबके लिए पिता परमेश्वर की आप उनके दिलों को आज छूए, ताकि वो आपका जय जयकार करते रहे अपने जीवन पे। यीशु तेरा नाम लेता हूँ मैं, तू योग्य है हमारी स्तुति और आराधना की। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। सब मिलके गाएंगे। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, सपना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू यीशु, तू है कितना प्यारा, सपना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा हो, योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाओ सदा हो, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम
अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, समझना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। क्या आप सब खुश हो आज? तो हम मिलके गाएंगे, ठीक है? तू ही है जो, हाँ, तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जब तेरी शक्ति पाओ सदा हो, योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जब तेरी शक्ति पाओ सदा हो, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं। चलो तालियां हो जाए यीशु के नाम, यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं। यीशु तेरा नाम मैं गाऊं सुबह शाम। अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। ये हमारा जीवन का मक्ष होना चाहिए।
हमें उनके जैसा बनना है। हम आज थोड़ा अलग करेंगे, हम अभी गवाहियों की ओर जाएंगे और यीशु का जय जय नाम करेंगे गवाहियों के द्वारा। और जैसे हम खुश होके गा रहे हैं ना, वैसे हमें खुश होके गवाही भी देना है, ठीक है? और हम अभी समय रहेगा गवाहियों का, प्लीज पीछे ना हटे पर आगे आए, ठीक है? सबको जय मसीह की। कल मेरे पापा को पता होगा, आप सबको कल 1 महीना हो गया है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुत संभाला, सुकून दिया, सब्र दिया, इतनी अच्छी फैमिली दी। कलीसिया मेरी जो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मेरी फैमिली में एक मैं ही हूँ थोड़ी मैच्योर, जो समझती हूँ हर चीज़ को, लेकिन मैं बहुत अंदर से टूटी हुई थी। जब मैं पिछले संडे आई तो मैंने अभिषेक भैया को बोला कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, तो भैया ने जब प्रार्थना करी तो मेरा एक मजबूत दिल हुआ और परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी कि मैं मत डर, मैं हूँ। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमेशा मेरे माइंड में परमेश्वर एक चीज़ डालता है कि मेरे पापा कहीं नहीं है, मेरे पापा परमेश्वर के पास है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसा सब्र मुझे नहीं लगता कहीं पे भी है दुनिया में जहाँ प्रभु के पास है। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रही हूँ, प्लीज़ सब प्रार्थना करने कि मैं बाइबल फिर से पढ़ने पाऊँ। सब कुछ है मसीह। सबको जय मसीह की। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बीते सप्ताह में चर्च में नहीं थी, बहुत मिस कर रही थी। एक हफ्ता भी नहीं आती तो मुझे लगता है अपना घर कहाँ है, ऐसा फील होता है आप लोगों से जब तक फेलोशिप नहीं होती है। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं अपनी बेटी हैना के पास गई थी और क्योंकि काफ़ी समय से वो बीमार थी और हस्बैंड भी बीमार थे, दोनों बीमार थे, बड़े डिस्करेज थे। तो मैंने कहा कि प्रभु आप इंतज़ाम करेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और खुदा ने इंतज़ाम किया और कहने लगी मम्मी 4 साल शादी को हो रहे हो और अभी तक तुम सिर्फ एक बार मेरे घर आए हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी, तुम इतनी दूर रहती हो। और बहुत ही अच्छा समय उनके साथ बीता, सब कुछ नेचुरल, चिकन फिश सब कुछ इतना नेचुरल है। मैंने कहा प्रभु कितना ताज़ा ताज़ा मिलता है, कटवाओ और खाओ और कितना अच्छा लगता है। और प्रतिदिन मैं उनके साथ एक वचन के साथ उनके साथ बहुत अच्छा समय बीता और आराधना में बहुत अच्छा समय बीता, उनको इनकरेज करने पाई। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और फिर है ना एक दिन गारों से फिर मुझे 2 दिन पहले गुवाहाटी ले आई और मैं गौरव की शादी को याद कर रही थी, वो समय याद कर रही थी कि शादी में गए थे और वहाँ साइड से निकले। मैंने कहा अरे यहाँ पे तो गौरव जी का घर था और वो समय मुझे बहुत याद आ रहा था। तो मैंने कहा प्रभु, और जहाँ हम लोग रहे थे उस होटल को भी वहीं से भी गुजरे। तो मैंने कहा यहाँ पर हमने खाना खाया था, यहाँ पर अभिषेक जी थे, यहाँ पर ऐसा था। तो मैं पुराना वो समय याद कर रही थी, प्रभु का धन्यवाद दे रही थी कि अब गौरव जी की शादी को भी समय बीत गया है, लेकिन जो हमारी यादें होती हैं हमारे साथ हैं। और वहाँ पर एक ऐसा एपिसोड हुआ कि जब हम गुवाहाटी में गए तो हैना ने एयरबीएनबी बुक किया था। तो हमें पता नहीं था कि वहाँ पर कैसा है क्या है, बट वो ऐप के थ्रू कह रहा था। तो रात का समय था और वो जगह ठीक नहीं थी, हमें पता भी नहीं चला। अब वहाँ पर कोई किसी और को भी, कोई मेल को भी कमरा दे रखा था। और जैसे एक पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो तो एक भय सा आने लगता है कि यहाँ पर कुछ है। और हैना को भी ऐसा फील हुआ। और थोड़े समय के बाद हैना ने कहा मम्मी हम यहाँ से निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि रात का समय दरवाज़ा बंद हो जाएगा, एक मेल भी वहाँ पे रह रहे हैं लड़का, और हम दोनों लेडीज़ हैं, कुछ हुआ तो नहीं कर सकते। और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत भारीपन सा महसूस हुआ। तो हमने प्रार्थना करी और उस जगह को छोड़ दिया। और ये परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। और हम वहाँ से निकल के वहीं चाबी रख के निकल गए और एक अच्छी जगह पर जा कर के समय बिताया। और फिर मुझे नहीं पता था गुवाहाटी इतना सुंदर और इतना अच्छा है। क्रूज़ पर गए वहाँ पर और जो हमने लास्ट टाइम मिस कर दिया था, तो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा। मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस सृष्टि को कितना सुंदर बनाया है, कितना अच्छा बनाया है।
चाय के गार्डन गारो हिल्स में दिखाया है इन्होंने। मैंने कहा चाय का तो शौक है, गार्डन में बैठी हूँ, मन नहीं था कि वापस दिल्ली आ जाऊँ, लेकिन जाना पड़ेगा। वीडियो कॉल पर सिस्टर अलका को भी दिखाया। सब बातों के लिए मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु आप महान हैं, हम अपने सामर्थ्य में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप हमें लेके चलते हैं, आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मैंने धन्यवाद दिया। मैंने कहा जब बच्चे छोटे थे तो बहुत स्ट्रगल था, लेकिन जब बड़े होके वही बच्चे आपके लिए करते हैं और आपको वो आनंद और वो खुशी देते हैं, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रभु को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो उनका ट्रिप था आगरा जाने का ताजमहल के लिए। तो दो लोग नहीं जा पाए, तो उन्होंने कहा क्या तुम जाना चाहती हो? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सैटरडे को मेरा कुछ और प्लान था, मैंने हाँ कर दिया और परमेश्वर धन्यवाद कि मुझे घुमा के लाया ताजमहल। और मैं सुपर सीट था जब मैं बहुत छोटी थी, उसके थ्रू गई थी मैं, लेकिन अब मैं दोबारा जाने का मौका मिला, परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं उसके अंदर गई ताजमहल के, तो सब लोग कुछ ना कुछ चिल्ला रहे थे और उसमें आवाज़ गूंज रही थी। तो मैंने दो बार, एक बार हिंदी में एक इंग्लिश में यीशु बहुत तेज चिल्लाया। और मुझे ये एहसास हुआ कि परमेश्वर कितना महान है, वो लोगों को कैसी बुद्धि देता है, इतना सुंदर नक्काशी और उसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि मैं वहाँ पर घूम कर आई और सब कुछ बहुत अच्छा था। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था वो धूप बहुत तेज़ थी। और अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरा मम्मी का पर्स, पैसे सब कुछ उसके अंदर छूट गया ऑटो में। तो फिर आंटी ने प्रार्थना की, तब मेरा मन शांत हुआ। पर मैं वचन तो हम सुनते हैं, और जिस तरीके से जब हम अपनी लाइफ पर अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसे सब चीज़ व्यर्थ है, परमेश्वर बहुत महान है, लेकिन एक्चुअली में जब वो प्रैक्टिकल होता है उस चीज़ को छोड़ के, क्या हम भैया जब आराधना करें तो उस पर मन लगाते हैं? और जैसे आंटी ने प्रार्थना की मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये अपने मन में कह रही थी कि परमेश्वर चाहे सच में सब कुछ चला भी जाए, तू महान है और हमारा हृदय हमेशा तेरे लिए हो। सबको जय मसीह। हेलो, जब सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने पता नहीं मेरे अंदर क्या वर्क कर दिया कि ना, जब मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, लोग मेरे जैसे कपड़े पहनने लगते हैं, मेरे जैसे बात करने का तरीका बदल जाता है उनका। अगर कहीं कोई लड़ाई हो रही होती है तो सबसे पहले मेरी शक्ल देखते हैं, फिर बाद में डांटने लगते हैं। लेकिन पहले के जैसे नहीं, जैसे लोग गाली गलौज दे के डांटते वैसे नहीं, ऐसे कहते हैं दिमाग नहीं है, ऐसे ऐसे करके बच्चा कह के डांटने लगते हैं। मैंने कहा प्रभु जी ये मुझे क्यों दिखता है? पहले फिर वैसे डांटने वैसे डांटते, मेरी तरफ क्यों देख रहा? मैं तो कुछ कहूँगा ही नहीं। फिर बाद में मेरे पास आके बच्चों की तरह बातें करने लग जाएंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। फिर परमेश्वर ने बताया कि जिस तरह आप लोगों से व्यवहार करते हो ना, तो वैसे ही उसी तरह लोग आपको देख के सीख रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरी वजह से कुछ बदल रहा है। और मेरी लाइफ में एक काम की, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ की बात है कि बंदे का बात करने का तरीका ठीक नहीं था। तो मैंने कहा भाई मुझसे बात मत करो ना, मैं आपके डिपार्टमेंट का हूँ, तो मुझे मत बोला करो। तो कहने लगा आप नहीं सुनोगे मेरी? मैंने कहा मैं नहीं सुनूंगा, आप जाके कंप्लेंट कर दो। तो फिर बाकी सबने उन्हें समझाया कि देखो सही कह रहे हैं, आप इनसे मत बोला करो। तो बाद में कहने लगे हमसे कि आजा भाई तू ठीक कह रहा है, चल आजा दोस्ती का हाथ मिला ले। मैंने कहा भाई साहब मैं बड़े लोगों से दोस्ती नहीं करता, बहुत बड़े हो रहे तो। फिर बाद में कहने लगा कि दोस्ती का हाथ टुकरा रहा भाई, देख ले पछताएगा। जैसे उसने ऐसी बात कही ना, पता नहीं क्या हो गया, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने कहा पछताने की बात इसने गलत कर दी। मैंने कहा देखो भाई, मैंने ना महल में रहने वाले ना ठुकरा दिए, ठोक दिए। आपको लगता है मैं मकानों में रहने वालों के पीछे भागूंगा, डरूंगा उनसे? भाई अपना काम करो, करने दो। तो फिर मैंने पूछा ना प्रभु जी आपने ऐसा क्यों निकलवा दिया मुझसे? थाली में लोग इतना ईगो वाला समझ रहे होंगे मेरे को। तो प्रभु जी ने कहा ये सच में रियल हुआ है। इन 3 सालों में मैंने परमेश्वर से आगे किसी को नहीं रखा, चाहे वो जितना भी बड़ा हो या वो समझदार। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं आज के टाइम पे जो हूँ परमेश्वर की वजह से हूँ, ना कि किसी इंसान के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर महान है। थैंक यू।
हेलो, धन्यवाद। परमेश्वर का, यीशु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की करती हूँ। मेरे बेटे की सर्जरी होगी, भर्ती है सफदरजंग में। मैं इस टाइम आ नहीं पा रही, अभी भी सफदरजंग से आई हूँ। उसके लिए सब दुआ प्रार्थना करो कि मेरे बेटे चंगा हो जाए, अच्छे से सर्जरी हो जाए। 7 बोतल प्लेट मांगा है, इंतजाम कर रही, रिश्तेदारों से कुछ खरीदूंगी। मेरी सब जने हाथ जोड़ कर विनती करती, सब मदद करना मेरे बेटा के लिए प्रार्थना। विकलांग छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी काम करके घर चलाती। धन्यवाद करती सबको। आप सब प्रार्थना करके उसके लिए दुआ करना। मैं सफदरजंग में जितने मरीज है सबके लिए घुटने टेक के दुआ करती हूँ। सब चंगे हो जाए, परमेश्वर सबको चंगा करे, मेरे बेटे को भी चंगा कर दे। जितने हैं प्रार्थना, बहन भाई सब आते हैं, सबके लिए प्रार्थना करती है। धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का शक्ति दो, आप सब उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। धन्यवाद सबको, जय मसीह की करती हूँ। 53 उसके 5 से पढ़ूंगा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कर्मों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले। बिना हम खड़े हो जाएं, हम दूसरे गीत की ओर जाएंगे। तो उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। तो इस गीत के बाद हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे। तो आप आज अगर चंगाई ढूंढ रहे हो तो फिर याद रखना, आप अगर चंगे हुए भी हो वो उनके कोड़े खाने की वजह से हुए हो। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। धूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तेरे कोड़े खाने से, तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है,
तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बात करता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और क्रूस से पहले उन्होंने एक समय बिताया था जहाँ पे कोड़े खाए गए थे, कई समस्याएं थी, और उस वचन को लेके पौलुस लिखता है कि उस कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। लेकिन प्रश्न ये है कि हम कई जगह देखते हैं आज के समय में कभी प्रभु चंगा करता है तो कभी नहीं भी करता है, और तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है कि अरे वचन में तो लिखा है कि चंगाई मिलेगी, लेकिन चंगाई तो मिल नहीं रही है। समस्या ये नहीं है कि चंगाई प्रभु ने नहीं दी है, समस्या ये है कि हम वचन को सही से समझ नहीं रहे हैं। यीशु के कोड़े खाने से, उसके क्रूस पर जाने से, उसके लहू के बहने से, उसके शरीर के तोड़े जाने से, हमारे पापों से परमेश्वर ने हमें चंगाई दे दी है। क्योंकि इस पृथ्वी पर हम बीमार होंगे, हम चंगे होंगे, लेकिन फिर भी हम मरेंगे, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो इस पृथ्वी पे हमारी बीमारियों से, हमारी समस्याओं से प्रभु हमें चंगाई देता है, लेकिन कई बार नहीं भी देता है, वो उसकी सर्वसिद्धता है। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे जीवनों पे थी वो पाप की थी, जिससे अनंत काल के लिए हम प्रभु से दूर हो सकते हैं। लेकिन प्रभु ने उस क्रूस पर जाकर उन कोड़ों को खाकर अपने लहू के बहने से हम सबको उस बीमारी से छुटकारा दे दिया है। इसलिए हम सब, यदि अभी भी हम खत्म हो, तो हम प्रभु के उस उपस्थिति में जाएंगे। उसी बात की यादगारी के लिए हम प्रभु भोज लेते हैं। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे, उन्होंने एक अंतिम भोज लिया था और कहा था, कमांड दी थी, एक आज्ञा दी थी कि अब आने वाले समय में जब भी तुम यानी हम सब उसमें इंक्लूडेड, जब भी हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, उस समय वो 12 थे, आज पूरे विश्व के कलीसिया के लोग एक साथ प्रभु भोज लेते हैं। तो ये समय है कि हम वही काम एक बार फिर से आज करेंगे। उससे पहले क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें। यदि कोई पाप है, कोई ऐसी चीज है जो अभी भी आपके मन में है, अभी भी आपके शरीरों में, अभी भी आपके विचारों में है, क्यों ना प्रभु के पास उसको समर्पित करें, उसका प्रायश्चित करें और उसकी क्षमा मांगें। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के भोज पे आने से पहले अपने आप को जांचो और पवित्र करो, क्योंकि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में। तो क्यों ना ये समय ले, इससे पहले कि हम प्रभु भोज में जाएं, अपने आप को तैयार करें, क्षमा मांगे, प्रायश्चित करें,
और मांगे पवित्र आत्मा से कि वो हमें तैयार करे परमेश्वर की उपस्थिति में भोजन करने के लिए। लूका 22:14 से मैं पढ़ूंगा। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दिया, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जो किया है वो एक नई वाचा है, न्यू कवनेंट, एक नया वादा है, और वो उसने हम सबके साथ किया। परमेश्वर की भोज तैयार है। इधर आपको जूस और ब्रेड दिख रही होगी। 3 या 4 लोगों के समूह में जब आपको लगता है कि आप तैयार हैं, आप उसको ग्रहण करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जब आप ऐसा करते हैं, प्रभु को याद करें, उसके बलिदान को याद करें, एक नई जोश के लिए प्रार्थना करें। यदि आप में से कोई ऐसा है जो यीशु मसीह को नहीं जानता है या आप नहीं समझते हैं इसकी अहमियत क्या है, तो आप अपनी कुर्सी पे बैठे रह सकते हैं। बाद में आप हमसे बात कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, हम जा सकते हैं। जूस है, ब्रेड है, चाहे 3 या 4 लोगों के समूह में ले सकते हैं और प्रार्थना करें। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। जब मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो,
आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरे रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। सभी मेरा यीशुआ, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। यही है मेरी ख्वाहिश, हर दम हर पल तेरी आराधना हो, मेरे खामोशी में भी मैं रुक भी जाऊं तो जो भी मैं हूँ तेरे ही कारण हूँ, मेरी देह से इस जीवन से भी तेरी आराधना हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो। तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ, तेरी जय जयकार चिल्लाऊं। निराशाओं में तेरी आनंद से भर जाऊं, मुसीबत मेरी स्तुति का हथियार बनाऊं। युद्ध में तेरे नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ, तेरी जय जयकार चिल्लाऊं। ओ यीशु
जीवन से यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना। हमारे कामों से यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। प्रभु, हम अपने गीतों के द्वारा आपकी आराधना करते हैं, अपनी आवाज़ों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, ताली बजाने के द्वारा, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम अपने जीवन से भी आपकी आराधना करें। केवल अच्छे समय में ही नहीं कि जब सब अच्छा चल रहा है तब हमारी आवाज़ बुलंद हो, लेकिन जब सब अच्छा नहीं भी है तब भी हम आपकी आराधना उसी बुलंद आवाज़ में करने वाले हो सकें। हम धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए कि हम आराधना कर सकते हैं गीतों के द्वारा, बाजों के द्वारा इस जगह पर उपस्थित होकर। हम बाकी के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते प्रभु, अगर कोई भी अपना किसी भी तरीके का बोझ लेके आ रहा है प्रभु, आज वो बोझ हल्का होने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं कि वो उस बोझ को उतारने वाले हो सके। कई बार हम इतने हटीले हो जाते हैं कि हम उस बोझ को नहीं देना चाहते, लेकिन हम प्रार्थना करते प्रभु कि आज वो बोझ आपके चरणों में समर्पित हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हे सब बोझ से थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। तो हम विश्राम पा सकें, हम शांति पा सकें, आपकी आराधना करते रहें, कठिनाई में, भलाई में, जब तगड़े हैं, जब बीमार हैं, हर चीज में प्रभु वचन से हमसे बात करें, सिखाएं। जिस तरीके से, जिस उत्साह से हम गीतों को गाते हैं, गानों को परमेश्वर बाजों को के द्वारा हम उत्साह से कूद के, चिल्ला के, अपने पूरे जोश के साथ करते हैं, वैसे ही हम आपके वचन में भी रहें। हमको सिखाएं। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।